लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि कैसे स्कूल को मेंटेन करना है, एडमिशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, स्कूल की लीड्स कैसे बढ़ाई जा सकती है, स्कूल की मार्केटिंग कैसे करनी है, स्कूल का प्रमोशन कैसे करना है, स्कूल का वीडियोस रील्स कैसे बनाना है, सब कुछ आपने सीखा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस को बड़ा कर सकते हैं या प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस के क्या बेनिफिट हैं स्कूल में, वो क्या भूमिका निभाते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस से स्कूल, छोटा स्कूल एक बड़ा स्कूल बनता है। सो इस वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में। वेलकम टू क्लास ऑन। मैं मिलन हंस, फाउंडर एंड सीईओ क्लास ऑन। प्रैक्टिकल लर्निंग की बात हो रही है। आज की डेट में प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन तो हमारे पास आ जाएंगी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट लगा के, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारे सोर्सेज हैं लीड्स कलेक्ट करने के। एडमिशन भी हो जाएगा, बट उन एडमिशंस को मेंटेन करना भी जरूरी है। अगर मान लीजिए इस साल बच्चा आपके पास आ गया, वो एक्सपीरियंस ना आप दे पाए या वो एक्सपीरियंस वो गेन ना कर सका, पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं है, पेरेंट्स खुश नहीं है, तो वो आपके लिए लीड लेके आना, एडमिशन होना ना होना एक समान है। एक साल के लिए बच्चा आपके पास आया बट कंटिन्यू नहीं हुआ, फिर हम उन स्कूल को भी टारगेट कर रहे हैं। ये वीडियो एक मिशन है, ये सीरीज एक मिशन है हमारा कि छोटा स्कूल टू बड़ा स्कूल। इस वीडियो में हम वो स्कूल भी टारगेट कर रहे हैं जिनका एडमिशन स्टक है कि पिछले 3-4 साल से बिल्कुल सेम, या कोविड के बाद एडमिशन बढ़ा ही नहीं है। कि कोविड से पहले बहुत सारे स्कूल थे जिनका 1000+ स्टूडेंट था, 1500 प्लस स्टूडेंट था, बट राइट नाउ 600, 700 ऐसे मेरे कनेक्ट में बहुत सारे स्कूल आए हैं कि जिनका जो एडमिशन है स्टक हो गया है कि अभी 600 है, 700 है, या उसी पे रहता है। कभी 50 बढ़ जाते हैं, कभी 50 कम हो जाते हैं, ऐसे ही अप डाउन छोटा मोटा चलता रहता है। तो उनके लिए भी ये वीडियोस, हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत वैल्यूएबल है। तो एडमिशन को मेंटेन वही स्कूल रख सकता है जिनके पास प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज की डेट में हर बंदा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल से क्या मतलब है, क्योंकि बुक्स रीड करना, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आज जो रीडिंग एनवायरनमेंट है बहुत खत्म होता ही जा रहा है। इवन सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, टीचिंग डिजिटलाइज हो चुकी है। अगर 10 दिन भी स्कूल बंद होते हैं किसी कारण, तो हम भी जूम पे या किसी ऐप पे हम ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं। तो उसी तरह आपके स्कूल का बच्चा, अगर उसको टीचर की बात समझ नहीं आ रही है, तो वो ऑनलाइन वीडियो देखना पसंद करता है। अभी अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरा मैथ बहुत वीक था, तो मैं मैथ का जो पीरियड लगाना ही नहीं पसंद करता था। मुझे था कि मैं स्कूल में घूमूं, कभी किसी क्लास में, कभी किसी क्लास में, बट वो मुझे पसंद नहीं था। और किसी टीचर ने ऐसा, ना तब यूट्यूब था ना कोई ऐसा सोर्स था, तब किसी टीचर ने मैथ्स को इतने अच्छे से समझाया ही नहीं था कि वो समझ आए कि एक्चुअल में है क्या। उसके बाद मैंने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखा। हमारे एक इकोनॉमिक्स के टीचर थे, मिस्टर नरेश सर थे। तो उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस था, उनका जो टीच करने का तरीका था अल्टीमेट। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पसंद नहीं करते थे या रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है, तो जो बच्चे नहीं भी रखना चाहते थे वो भी रखते थे। उनको था कि अगर नरेश सर पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे, क्योंकि उनका तरीका था एग्जाम्पल देना, रियल लाइफ की एग्जाम्पल देना। सो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता था कि एक्चुअल में है क्या इस चैप्टर में। राइट नाउ अगर एग्जाम्पल दूं, मेरी बेटी है, उसको एसएसटी उसके टीचर से समझ नहीं आती, वो वीडियो से समझती है।
यूट्यूब पे बहुत सारे, आज की डेट में हर सब्जेक्ट की यूट्यूब पे वीडियो है। किसी को कोई टीचर पसंद है यूट्यूब पे, किसी को कोई है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें बहुत ईजी भाषा में और साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उनको प्रैक्टिकल, जैसे साइंस है, अभी हार्ट पंप करता है, तो हार्ट पंप हमें पढ़ाया जाता था, एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी तो उसमें लिखा हुआ हार्ट पंप करता है, तो हमें क्या पता कैसे पंप करता है। तो अभी 3D वीडियोस आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमेटेड वीडियोस आ गए हैं जिससे बच्चे को पता चलता है एक्चुअल में हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन सी नर्व्स है, हार्ट कैसे पंप करता है, सब चीज़ें वो देख पाते हैं। लाइफ टाइम के लिए हमें याद रहता है। कोई ऐसा डायलॉग है उसमें एक बार हमने सुना तो वो लाइफ टाइम के लिए हमें याद रह जाता है, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है, उसको फील किया है, उसको एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक चाइना की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। चाइना के छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे क्या प्रैक्टिकली कर रहे हैं। प्रैक्टिकली वो खाना बना रहे हैं, प्रैक्टिकली वो बहुत सारे घर के जो डेली यूज़ में जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को स्कूल में आते ही ABC 1 2 3 सिखाना शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं हम उनको प्रैक्टिकल सिखाते, खाना खिलाना नहीं सिखाते कि खाना कैसे खाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे 4th 5th क्लास में हो जाते हैं बट उनको खाना खाना नहीं अच्छे से आता कि खाना एक्चुअल में खाना कैसे है। तो ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप एक्सपीरियंस कीजिए कि ये कैसा है। तो आपने देखा वीडियो कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा रहा है और हमारे काफ़ी स्कूलों में बच्चों को डिपेंडेंट बनाया जा रहा है कि हम डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर कि हमें क्या करना है। वहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं नेचुरली, इसीलिए सब कुछ। चाइना के बच्चे को छोटे से छोटी चीज़ बनाने के बारे में भी पता है। समटाइम हमारे बच्चों को वो चीज़ यूज़ करनी भी नहीं आती। सो ये एक्सपीरियंस स्कूल ही दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में टैलेंट की कमी है, बहुत टैलेंट है, बट स्कूल अगर चाहे तो बहुत कुछ छोटी उम्र से बच्चों को सिखा सकता है, बच्चों का एक्सपीरियंस बढ़ा कर सकता है। प्रैक्टिकल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना, छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों को मैनर सिखाने पड़ेंगे। बच्चे समटाइम ऐसा होता है 4th 5th क्लास का बच्चा अपनी लेसेस नहीं बांध सकता, उसका सुबह उठ के उसका ड्रेस है उसकी मम्मी या पापा डालते हैं, उसको रेडी करते हैं, जबकि ये बच्चों को आना चाहिए। स्कूल में इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं दिल से एक चीज़ बताना चाहूँगा आज आपको कि वैसे मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने ही काम में। अगर कल को परमात्मा ने चाहा, मैं अगर स्कूल ओपन करूँगा तो मेरे स्कूल का सारा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल होगा। बहुत बुक्स का लोड बहुत कम होगा। आज की डेट में बच्चों के ऊपर बुक्स का इतना बर्डन है कि वो पूरा, उसके लिए बैग उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही सब्जेक्ट के 3 बुक्स हैं। ये नहीं है कि एक बुक से काम चल सकता है, ये मत कहना कि वो काम नहीं चल सकता। मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पता है। सम टाइम जो पब्लिशर्स हैं
हम पब्लिशर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। समटाइम पब्लिशर्स हैं अपनी बुक्स बेचने के लिए उसको डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, बट वो एक ही पार्ट, उसका शॉर्ट वर्जन भी निकाला जा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपके जो बोर्ड के नॉर्म्स है उसको फॉलो मत कीजिए, फॉलो कीजिए, बट उतने ही फॉलो कीजिए जितने रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि बच्चों के ऊपर किताबों का बर्डन डाल दो। मेरे बच्चे भी सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं तो मुझे पता है क्या बर्डन है। पहले स्कूल से आओ, फिर ट्यूशन अटेंड करो, एक ट्यूशन ख़त्म, दूसरी ट्यूशन स्टार्ट। व्हाट इज़ दिस? ये कल्चर पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब हो चुका है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर छोटे स्कूल को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, छोटे स्कूल को मैं गाइड कर रहा हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों का बर्डन आप कम कीजिए, बुक्स का प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर आप इसको अपना यूएसपी पॉइंट बनाइए। अगर आपने प्रैक्टिकल लर्निंग को अपना यूएसपी पॉइंट बना लिया तो आपकी एडमिशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि गधों की तरह मेरा बच्चा इतना भारी बैग उठा के स्कूल जाए, स्कूल की सीढ़ियां चढ़ के तीसरी मंजिल पे क्लास में जाए, फिर तीसरी मंजिल से वापस आए। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता। एज ए पेरेंट, मैं पेरेंट भी हूँ, इसलिए मैं फील करता हूँ पेरेंट्स की पेन को। सम टाइम बड़े स्कूल हैं, एक पेरेंट बोलता है तो उसका बोला हुआ स्वीकार नहीं किया जाता। 2-3 पेरेंट बोलते हैं तब भी ठीक है जी, हम तो ऐसे ही स्टडी करवाते हैं, हमारा यही सिस्टम है। बट नीड है सिस्टम को बदलने की। अगर हम सिस्टम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? एक्चुअल में स्कूल ही वो एकमात्र जरिया है जो इस सिस्टम को बदल के रख सकता है। प्रैक्टिकल लर्निंग लेके आइए, मैं गारंटी करता हूं आपका स्कूल शहर का नंबर 1 स्कूल होगा। शहर का नंबर 1 स्कूल आप बन सकते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग आपके स्कूल में हो, आप किताबों के बोझ को कम कर दो, खुद ही बहुत बड़ा स्कूल बना सकते हो, खुद ही बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो। ये मेरा वादा है आपके साथ। मेरी हेल्प ले सकते हो। जो पर्सन इनिशिएटिव लेने को तैयार है कि मैं बड़ा स्कूल बनाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस से मेरे से बात कर सकता है, मेरी टीम से बात कर सकता है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है बच्चों के लिए, अगर स्कूल मेरी बात मान ले तो। और साथ ही में हम आपको दे रहे हैं ई बुक में बहुत सारा मटेरियल है। आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक करके आप अपना बेसिक स्कूल इंफॉर्मेशन डाल के आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करती आपको ई बुक डाउनलोड होगी। पेरेंट्स के लिए बहुत सारा मटेरियल हमने दिया हुआ है, स्कूल के लिए बहुत सारा मटेरियल है, काफ़ी कुछ प्रॉम्प्ट है एआई बेस्ड, कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट बना सकते हो, मंथली प्लानर कैसा होगा, बहुत चीज़ें आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि क्या क्या हम देने जा रहे हैं। और इस ई बुक को अभी अवेल कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे वीडियो यूज़र के लिए, आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया आइडिया तो लाइक कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।